यहां से टाइप 6 आइए, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन। टाइप 6 आ जाए मेरे प्यार। टाइप 6 VVI सुपरस्टार। मैं यहां पे एक नोट लिखा रहा हूं, जबरदस्त नोट लिखा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज में भी इसका जबरदस्त इस्तेमाल है। यदि कितना गुना, ध्यान दीजिएगा, बहुत लाजवाब है ये, कितना गुना या कितना प्रतिशत, कितना गुना या कितना प्रतिशत, ध्यान दीजिए इन शब्दों को, इसको मैं अंडरलाइन करता हूं, बहुत ही लाजवाब है मेरे प्यारों। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। मैं अपने हर बैच में कहता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद ट्रिक रिसर्चर, ट्रिक का बाप बन जाइएगा। कितना गुना या कितना प्रतिशत के रूप में प्रश्न किया जाए, ध्यान दीजिएगा, बहुत लाजवाब है। कितना गुना या कितना प्रतिशत के रूप में, कितना गुना या कितना प्रतिशत के रूप में प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करते हैं, निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करते हैं। कितना गुना या कितना, किसी भी चैप्टर में पूछा जाता है, निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करते हैं। बल्कि इसको तब बनाएंगे कैसे, बल्कि जिसके साथ का अथवा से लगा रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हल्के में मत लीजिएगा, का अथवा से लगा रहे उसे हर और दूसरे को अंश, उसे हर और दूसरे को अंश मानते हुए, दूसरे को अंश मानते हुए प्रतिशत के लिए 100 से गुना करते हैं। बोले सर ये तो बहुत लंबा चीज लिखा दिए, लेकिन प्रैक्टिकली जब एग्जांपल देखिएगा तो क्लियर होगा। प्रतिशत के लिए 100 से गुना करते हैं। ये तो आप पहले से भी जानते हैं कि किसी भी राशि को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना करिए। चलिए अब मैं फिर से इस पूरे पॉइंट्स को क्लियर करता हूं और एग्जांपल क्लियर आपके जहन में होगा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट नोट्स है। यदि क्वेश्चन में कुछ भी ऊपर लिखा हुआ हो, ढेर सारा निश्चित दिया हुआ हो, निश्चित राशि भी दिया हुआ हो, लेकिन अंत में जाके पूछ देता है कि ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत कम है, या ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, या बी का वेतन सी के वेतन से कितना गुना है, या कितना गुना कम या अधिक है मतलब ये कि कितना गुना या कितना प्रतिशत के रूप में प्रश्न किया जाए। ऊपर कुछ भी दुनियादारी दिया हुआ है, नीचे पूछ दिया कितना गुना या कितना प्रतिशत हो, तो पहले तो निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करेंगे। बनाएंगे कैसे, जिसके साथ का अथवा से लगा रहे उसको हर यानी नीचे रखेंगे और दूसरा को अंश, गुना में है तब तो आंसर इतने हो गया, परसेंट है तो 100 से गुना। अब यहां पे देखें, कहता एबीसी के मासिक वेतन का अनुपात 3-4-5 है। यदि बी और सी के मासिक वेतन का योगदान 18,000 है, निश्चित राशि है, लेकिन पूछ रहा है कि ए का वेतन सी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। चुटकियों में आंसर आएगा, देखिए एजे पर ही आ जाएगा आंसर। क्या बोल रहा है, ए का वेतन सी के वेतन से, किससे तुलना करना है, सी के वेतन से, तो सी का वेतन 5 है, इसको तुरंत नीचे रखिए, और ए का 3 है तो कितना कम है, तो बोले सर 2 कम है। ये नहीं बोल रहा है कि ए का वेतन सी के वेतन का कितना परसेंट है, बल्कि बोल रहा है ए के वेतन सी के वेतन से कितना कम है। सी के वेतन से, सी के वेतन से, सी के वेतन में से लगा तो सी 5, नीचे कितना कम है 2, ऊपर परसेंट निकालना है 100 से। बस इतने आंसर हो गया। 5 से बी 5 100, 20 दूनी 40%। कितना आसान से आ गया, मतलब मुश्किल से 2-4 सेकंड का क्वेश्चन है। देख रहे हैं ना, एबीसी में सी के वेतन में से लगा, सी 5 है, ए 2 कम है, परसेंट निकालना है 100 से। बढ़िया है, मजेदार, कोई दिक्कत? तो यहां पे नोट मैंने लिखा दिया कि कितना गुना कितना प्रतिशत रहे तो निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करना है, इसमें का अथवा से लगा रहेगा उसको हर मानना है, दूसरा कौन परसेंट निकालना है 100 से। चलिए आगे, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखिए बस वहां प्रतिशत था तो 100 से गुना कर दिए थे। यहां देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, 3:4:5, सिर्फ रेशियो है, निश्चित राशि है ही नहीं। यहां भी वही पूछा, ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है, वहां पूछा था कितना प्रतिशत कम है, यहां कितना गुना कम है। ए का वेतन सी के वेतन से, तो सी के वेतन में से लग गया 5, ए कितना कम है तो 2 कम है, 2, बस यही आंसर हो गया।
2/5 गुना। यदि बोल रहा है कितना प्रतिशत, तो 100 से गुना। सीधे बोल रहा है ए का वेतन सी के वेतन से, सी के वेतन में से लगा तो सी 5, ए 3 है, कितना कम है 2, 2/5, 2/5, 2/5। पड़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुर, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। क्लास के टाइपिंग 8 बजे, सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब करके घंटी बजा लें। अभी तक तो यही टाइप चल रहा है, हर टाइप का आपको 4-5 क्वेश्चन बताया जाएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। 4500 रुपये को एबीसी, देखिए यहां भी वही क्वेश्चन पूछा है। 4500 रुपये को ए और बी दो मित्रों में इस प्रकार बांटा है कि बी को पूरे धनराशि का 3/5 गुना मिला है। सोच रहे हैं तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं ए और बी को। बोल रहा है बी को पूरे धनराशि का 3/5, यहां दो बढ़िया से चलिए। कहता है 4500 को इस प्रकार बांटे हैं कि बी को पूरे धनराशि का बी को पूरे धनराशि का लगा पूरा धनराशि में, तो पूरा मानेंगे कितना, जिसमें का लगा वो नीचे वाला, तो पूरे धनराशि का तो पूरा 5 हो गया, बी 3 हो गया, तो ए अपने आप 2 हो जाएगा। तो मेन रेशियो तो यही हो गया, देखिए 3 2 5। मेन रेशियो प्रकट करिए। बोला इस प्रकार बांटा है और बी में कि बी को पूरे धनराशि का लगा मेरे बहादुरों पूरे धनराशि में, तो पूरा धनराशि नीचे वाला, तो पूरा 5, जिसमें बी 3 है, तो ए अपने आप 2 हो जाएगा। अनपढ़ आदमी भी बता देगा। अब देखिए कह रहा ए का भाग बी के भाग का कितना परसेंट है, तो क्या लिखा है थे नोट में कि कितना प्रतिशत या कितना गुना का प्रयोग किया जाए, तो निश्चित राशि का प्रयोग ही नहीं करेंगे। कितना गुना या कितना प्रतिशत के रूप में प्रश्न किया जाए तो निश्चित राशि का प्रयोग ही नहीं करेंगे। तो कितना प्रतिशत, तो बी में कितना बोल रहा है कि ए का भाग बी के भाग का कितना प्रतिशत है। बी के भाग में का लगा 3 नीचे, ए ऊपर, परसेंट निकालना 100 से, तो 200/3, 200/3 66.2/3%। बस रेशियो प्रकट करना है, आंसर आ गया 66.2/3। बढ़िया है। तार दे चलिए मेरे प्यारों, सभी का आंसर आ रहा है। अमित कुमार गुप्ता और पापा का लाडला है, क्या है, दिव्या है, आशीष है। बढ़ते चलिए सभी विद्यार्थी, सबका आगे आंसर, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं। अगला क्वेश्चन, अभी तक हम लोग शायद टाइप 6 चल रहे हैं या 5। 17,000, देखिए यहां भी निश्चित राशि है ना, 17,360। बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अब क्लियर है। ए तथा बी में इस प्रकार बांटा कि बी का भाग ए के भाग का, यहां पे ए अनुपात बी निकालेंगे, तो बी के भाग क्या पूछ रहा है, बी का भाग ए के भाग का, किसके भाग का 9/16 है, ए के भाग का। अब ए में का लगा, पिछला में था पूरे धनराशि का, तो पूरे धनराशि में का लग रहा था, तो नीचे वाला पूरा धनराशि हो गया। यहां बोल रहा है बी के भाग ए के भाग का, ए के भाग में का लगा, तो ए हो गया 16, बी हो गया 9, अनुपात भी 16:9 हो गया। अब बोल रहा है क्या कि ए का भाग पूरे धनराशि का कितना परसेंट है, कितना गुना या कितना प्रतिशत का प्रयोग किया जाए, कितना गुना या कितना प्रतिशत के रूप में प्रश्न किया जाए तो निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। सीधे बोल रहा है कि ए का भाग पूरे धनराशि का, तो पूरा धनराशि हो जाएगा 16,925 नीचे, ए का भाग 16 ऊपर, परसेंट निकालना 100। ए के भाग पूरे धनराशि का, तो पूरा दोनों को जोड़े ना, 16,925 नीचे और ए 16 ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से। 25 चौका 100, 16 चौक 64%। तो ए के भाग पूरे धनराशि का कितना परसेंट है मेरे बहादुरों, 64%। तो इससे क्या होगा, परसेंटेज वाला भी एक टाइप क्लियर हो गया।